नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी ले आया हूं आपके लिए फिर से कुछ नए दिन के नई खबरें, ताज़ा खबरें। इन सब खबरों पर नज़र डालते हुए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, हमें डे टू डे लाइफ में हमको क्या हो रहा है हमारे आसपास से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है और समाज में बैठने से भी जरूरी है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं, पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहली खबर क्या है। सैफ अली जुनेजा इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO, यानी कि जो सैफ अली जुनेजा है वो इलेक्टेड हुए हैं जो चेयरपर्सन ऑफ UN स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। वो कौन थी, सैफ अली जुनेजा कौन थी? देखिए, 1992 बैच की IRS ऑफिसर थी, जो कि इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, ठीक है, बिफोर ICAO को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। इंडिया हैज सिक्योर्ड द पोजीशन ऑफ ICAO आफ्टर 28 years व्हेन शी वाज अनएमोनियसली इलेक्टेड टू द पोस्ट। देखिए, इससे पहले इंडिया 28 years पहले हुआ था इलेक्टेड, और उसके बाद अब कहीं जाकर उसको मौका मिला है, जो कि मौका सैफ अली जुनेजा को मिला। देखिए, ATS इज स्टैंडिंग फॉर ICAO क्रिएटेड बाय शिकागो कन्वेंशन इन 1994। देखिए, ATS है, ATC है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द ICAO, जो कि शिकागो कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई थी 1944 में। चलिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म मीटिंग इंडिया में होने वाली है। कहाँ पर? मुंबई और दिल्ली में। और कब कब? 28 और 29 अक्टूबर को। देखिए, इसकी थीम क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 की थीम क्या है? काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिज्म पर्पस, ठीक है। The special meeting in India will also be attending by the UK Foreign Secretary James Cleverly। और इस मीटिंग का फोकस क्या होगा, हमें वो भी जानने की जरूरत है। देखिए, इंटरनेट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, न्यू पेमेंट्स टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग मेथड एंड एरियल सिस्टम, यानी कि हमें ये इसका बेसिकली पर्पस क्या होगा कि हमें सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये देखना है कि काउंटर मतलब टेररिस्ट को कौन हेल्प कर रहा है, हमको उसको काउंटर करने के लिए मीटिंग रखी गई कि इसको कम से कम करा जाए, उनकी सोशल मीडिया रीच कम करी जाए, उनकी फंडिंग कम करी जाए, उनकी टेक्नोलॉजी कम करी जाए टेररिस्ट की। तो इसमें से यही कि इसकी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में और मुंबई में 28 और 29 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2 इंडियन बीचेस रिसीव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कौन कौन से बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है? देखिए, ठुंडी एंड ककबर बीच, ये कहाँ के हैं? यह है लक्षद्वीप के, इनको मिल चुका है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और अब हमारे इंडिया के टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस हो चुके हैं 12, बढ़ गए, कितने हो चुके हैं? 12, यानी कि 12 बीचेस हो चुके हैं। सबसे पहला किसको मिला था? देखिए, गोल्डन बीच ऑफ पुरी इज ऑल्सो एशियाज, नॉट इंडियाज, एशियाज फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच। ओके, गुड। अब देखिए होता क्या है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इट इज अवॉर्डेड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये इनके द्वारा दिया गया था। एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, वो देती है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको मिलता है मतलब बिल्कुल साफ सफाई है, ना ई वेस्ट, ना एनीथिंग पेपर वेस्ट, पॉल्यूशन, और जितने भी ये पॉलिथीन वगैरह होते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसकी मात्रा कहाँ कितनी कम से कम हो, मतलब कहाँ पे जितने ज़्यादा साफ बीच होंगे उनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए। देखिए, ये देखिए, फोर्थ न्यूज़ है, क्रिसिल अपग्रेड मुथूट फाइनेंस टू AA-। देखिए, अब इसमें क्या है। द क्रिसिल है, क्रिसिल हैज अपग्रेडेड इट्स लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑन द बैंक। क्रिसिल रेटिंग देता बेसिकली on the bank facilities and debit instrument of Muthoot Finance to CRISIL AA-। देखिए, इसमें क्या है, it also has upgraded the rating of Muthoot Microfinance Ltd, Muthoot Capital Service Ltd and Muthoot Housing Finance Ltd to A+। उनको उन्होंने A+ रेटिंग दी है। This upgrade are driven by improvement of in the capitalism profile and expected improvement in the earning profile of MPG। बेसिकली ये है कि CRISIL ने मुथूट के जो वो है अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको अपग्रेड कर दिया, उनकी रेटिंग को अपग्रेड करा। सिर्फ इसमें हमें न्यूज़ का ये देखना है। और किसने अपग्रेड करा? क्रिसिल ने। किसको अपग्रेड करा? मुथूट को, मुथूट फाइनेंस को भी, मुथूट माइक्रोफिन को भी, मुथूट कैपिटल और मुथूट हाउसिंग को भी। और बेसिकली हमें सिर्फ ये जानना है अब कि मुथूट के
वो कौन है, चेयरमैन कौन है, मुथुट के चेयरमैन कौन है, थॉमस जॉन मुथुट। कौन है, थॉमस जॉन मुथुट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं एक बार। ये देखिए आपको जो फोटो में दिखाई दे रही है, ये है नवजीत कौर बरार। कौन है, नवजीत कौर बरार। ये क्या बन गई है, ये बन गई है काउंसलर ऑफ कनाडा ब्रैम्पटन में। कौन, काउंसलर ऑफ कनाडा ब्रैम्पटन। देखिए इंडिया ओरिजिन सिख नवजीत कौर बरार हैज बिकम द फर्स्ट टर्बन वेयरिंग सिख, पहली टर्बन वेयरिंग सिख वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द सिटी काउंसिलिंग इन ब्रैम्पटन ऑफ कनाडा। चलिए, शी इज अ फॉर्मर कंजर्वेटिव एमपी कैंडिडेट फॉर ब्रैम्पटन वेस्ट। तो इससे पहले फॉर्मर कंजर्वेटिव एमपी कैंडिडेट भी रह चुकी है। कहाँ से, ब्रैम्पटन वेस्ट से। शी इज इंडो कैनेडियन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमको ये पूछा जा सकता है पेपर में कि ये बताइए अभी जो हमारी इंडियन ओरिजिन नवजीत कौर बरार कनाडा में काउंसलर बनी है, वो बाय प्रोफेशनल क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। तो देखिए उनका प्रोफेशनल लाइफ है कि वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, इंडो कैनेडियन, यानी कि यहाँ से जाके उन्होंने कनाडा में पढ़ाई करी होगी तब वो जाके ये बनी है। और इसको कराते कौन है, देखिए ये भी जरूरी है। इलेक्शन फॉर म्युनिसिपल गवर्नमेंट इन कनाडा हेल्ड एवरी 4 ईयर ऑन द 4th मंडे ऑफ अक्टूबर। कब, हर 4 साल में चौथे मंडे को होता है। किसके, अक्टूबर के चौथे मंडे को। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टर्किश कॉम्पिटेटिव बोर्ड फाइन्स $18.6 मिलियन ऑन मेटा यूनिवर्स है ना जो फेसबुक का बारे है, उसके ऊपर टर्किश कॉम्पिटेटिव ने $18.6 मिलियन का फाइन लगा दिया। क्यों लगा, देखते हैं। देखिए, कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी ऑफ टर्की हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 3.672 मिलियन लीरा, ये उनकी करेंसी है, बेसिकली हमको इतना कन्वर्टेड करके आता है, ऑन मीटा प्लेटफॉर्म फेसबुक। द फाइन इज ऑपरेट, देखिए इसका रीजन, ये रहा रीजन क्या है इसका, बेसिकली हमको रीजन जाना ना, फॉर वायोलेशन कॉम्पिटेटिव लॉ। इन्होंने वहाँ की कुछ लॉज को ब्रेक करा है, कुछ वायोलेट करा उनके लॉज को, जो उनको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको $18.6 मिलियन का चूना लगा दिया। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हरमानप्रीत सिंह, इस नाम को भी जानिए आप, हरमानप्रीत सिंह नेम कैप्टन फॉर इंडियाज FIH प्रो मैच लीग। इनको बना दिया गया है कैप्टन, जो कि होने वाले मैच है इंडिया में होने वाले किसके अगेंस्ट में, स्पेन और न्यूजीलैंड के। देखिए हॉकी इंडिया हैज नेम्ड हरमनप्रीत सिंह एज द कैप्टन ऑफ द 22 member India men's hockey team. He has been appointed for the upcoming double-headed match against Spain and New Zealand in the season opener of FIH Hockey Pro League. यानी कि इनको बना दिया गया है बेसिकली कैप्टन किसके अगेंस्ट, स्पेन और न्यूजीलैंड के, जो कि अब FIH हॉकी प्रो लीग होने वाली है उसके उसमें। और देखिए डिप्टी कैप्टन कौन बनाया गया, मनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत को बनाया गया कैप्टन और मनप्रीत जी को बनाया है डिप्टी कैप्टन। ऑल मैचेस, जितने भी मैच होंगे हॉकी के, ये होंगे कलिंगा हॉकी स्टेडियम में, जो कि है भुवनेश्वर उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे होंगे सारे मैच, कलिंगा हॉकी स्टेडियम में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए असम लॉन्च ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव। जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लाए हैं कि ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट। आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा कि ट्री, पेड़ों को बढ़ाया जाए फॉरेस्ट की रेंज से भी ज़्यादा, मतलब सिर्फ पेड़ अब फॉरेस्ट में ना देखने को रहने दीजिए, आप उन्हें बढ़ाइए थोड़ा। देखिए द असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कोलैब में बनाया उन्होंने, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एम क्या है इनका, टू ब्रिंग फार्मर companies and private institute together to expand the tree coverage outside the traditional forest in the state. बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए उन्होंने स्कीम बनाई। बस आपको इसे याद रखना कि ये स्कीम किसके द्वारा लाई गई है, ये आएगा पेपर में कि ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो आपको बताना असम गवर्नमेंट। अच्छा मेरे को बताइए असम गवर्नमेंट के CM कौन है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। यहाँ की कैपिटल दिसपुर और यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए IIT मद्रास वन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 और 22। IIT मद्रास ने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड पा लिया है। दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। The criteria for evaluation was patient applicant, grant and commercialization
द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। देखिए क्या पता लगा, पीयूष गोयल कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ठीक है। बेसिकली आईआईटी मद्रास को एक अवार्ड मिला, उस अवार्ड का नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, 2021 और 22 के लिए मिला है। उस अवार्ड में क्या होता है, 1 लाख की वो दी जाती है इनाम राशि, और एक ट्रॉफी दी जाती है और एक सिटेशन दी जाती है। बस ये याद रखना आपको, कहाँ किसको मिला है, आईआईटी मद्रास को। चलिए ये देखिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब बनाया जाता है ये दिन, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो हेरिटेज ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 27 एवरी ईयर टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच प्रेजेंटेशन। थीम क्या है इसकी, थीम बहुत जरूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एनलिस्टेड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, देखिए ब्रुसेल बेल्जियम में। कहाँ पे, ब्रुसेल बेल्जियम में। तो चलिए आज के लिए इतने करंट अफेयर बहुत हैं आपके। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़े और आपकी प्रिपरेशन बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल नई वीडियो के साथ।